Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says an abnormal human baby with triple X sex chromosome was born due to पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू ओवा एंड वन स्पर्म, दूसरा ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स इन वन ओवा, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ abnormal sperms in the father, and last option है formation of abnormal ova in the mother. So first of all, let us see the key concept. So जो key concept होगा हमारे question का, that would be triple X syndrome. ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, राइट. सो जो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, दैट इज ट्रिपल एक्स, ये ऐसा ये अकर करता है जब फीमेल के पास 3x क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है, फीमेल के पास 3x क्रोमोसोम होते हैं इंस्टेड जो यूजुअली होता है हमारे पास 2. सो इस कंडीशन में ये कैसे होता है, ये अराइज करता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, जब डिसजंक्शन नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस. ठीक है, इसमें क्या होता है, फेलियर हो जाता है क्रोमोसोम का, फेलियर होता है क्रोमोसोम का, ताकि वो आराम से सेपरेट ना कर पाए. ठीक है, यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं ये प्रॉपरली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इसकी वजह से ट्रिपल एक्स सिंड्रोम होता है. अब हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं. पहला हमको दिया है फ्यूजन ऑफ टू ओवा एंड वन स्पर्म. सो इस कंडीशन में अगर हम देखें, फ्यूजन ऑफ टू ओवा विच इज द एग सेल्स विथ वन स्पर्म, ये लीड कर देगा ड्यू टू अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट ये मोर लाइकली रिजल्ट करता है इन एन abnormal नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम, एंड ये ट्रिपल एक्स सिंड्रोम को कंट्रीब्यूट नहीं करता है ना. तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. दूसरा हम देख लेते हैं. दूसरा है हमारे पास फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स एंड वन ओवम, टू स्पर्म्स प्लस वन ओवम. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, एंड ये टिपिकली रिजल्ट करता है इन अ जाइगोट विद एन abnormal नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना. इसमें क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जैसे कि मिसकैरेज वगैरह हो जाता है. तो ये वाला जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करता है टू द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम पैटर्न. थर्ड अगर हम ऑप्शन देखें, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स इन फादर. ठीक है, तो अगर फादर में एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता है टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. ठीक है, क्रोमोसोमल यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, बट इट इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद अदर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल एक्स सिंड्रोम को ये भी आपका कंट्रीब्यूट नहीं करता. अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा. यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा. सो ये आपका बहुत कॉमन टाइप का कॉज होता है ऑफ ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, जहाँ पे नॉन डिसजंक्शन होता है, सेपरेट नहीं कर पाते हैं वो ड्यूरिंग द मियोसिस, है ना. तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन, जो आपका फॉर्मेशन होता है एग का और स्पर्म सेल्स का, एग का और स्पर्म सेल्स का, ये आपके आराम से डिसजंक्शन नहीं कर पाते हैं. तो नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे लीड करता है एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आपका इंक्लूड हो जाता है एग और स्पर्म में. सो अगर एक यहाँ पे गैमीट फॉर्म होता है, इफ अ गैमीट इज इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, तो रिजल्टिंग जाइगोट के पास 3x क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. सो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी. एंड बाकी के सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.